शाहनवाज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। क्या छुपाया मैंने आपसे? क्या कह रहे हैं? इतनी अनजान मत बनो से। कभी तुम्हारी ये मासूमियत पर मुझे प्यार आता, मगर आज मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है कि मैं इतने अरसे से अंधेरे में रहा हूं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? अपना माजी मुझसे छुपाती रही। शाहनवाज, आप मेरे माजी के बारे में जानते हैं। मैं और फवाद। हाँ, तुम्हारे और फवाद के बारे में जानता था, तुम्हारे और आरेज के इश्क के बारे में नहीं। आप क्या कह रहे हैं? तुम आरेज से मोहब्बत करती थी और वो भी तुम्हारे इश्क में पागल था। बहाने बहाने से हमारे घर आ रहा था, तुम्हें फोन कर रहा था और मैं अनजान रहा। शाहनवाज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब इनकार करोगी? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है ज़ेब। मैं सब कुछ जान चुका हूं। शाहनवाज, बात ऐसी नहीं थी जिस तरह आपको पता चली है। वो हालात कुछ और थे। वो मेरा माजी था, हमें बहुत पीछे छोड़कर आई हूं। तो तुम मुझे बता देती ना। एतबार नहीं था मुझ पे, भरोसा नहीं था मुझ पे। Why did you hide this? ये बात नहीं थी। मैंने सोचा कि माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई मुझे। माजी की गलतियों का इश्तिहार नहीं लगाया जाता, उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। मैं तुम्हें क्या समझता रहा, और तुमने क्या किया? वो मेरा माजी था और मैं माजी को बहुत पीछे छोड़कर आई हूँ। सब शादी से पहले की बातें। फवाद ने तुम्हें इसीलिए तलाक दी थी ना। वो तुम्हारे और आरेज के इश्क के बारे में जान गया था। आप क्यों परेशान हैं? परेशानी की बात है शगुफ्ता। आज शाहनवाज गुस्से के आलम में ऑफिस छोड़ के निकला है। कभी पहले मैंने उसे इस तरह नहीं देखा है। उस्मा उससे मिलने के लिए आई थी, फिर पता नहीं दोनों के दरमियान क्या बात हुई है। मैं आवाज देता रहा लेकिन वो आंधी और तूफान की तरह निकल गया। हाँ तो जेबू को कॉल करके पता करें। अरे फोन किया है उसे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। मसरूफ होगी, उठा लेगी फोन। दोनों के बीच में उस्मा की वजह से लड़ाई हुई होगी। मेरी अब वो बार बार ऑफिस आकर उसे डिस्टर्ब करेगी तो शाहनवाज को बुरा तो लगेगा ना। पहले भी उसकी वजह से शाहनवाज और जेबू के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। चले मैं आपको एक अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। आए प्लीज आए। उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। अगर आप तो मेरी बात सुने ना शाहनवाज, प्लीज मेरे माजी की गलतियों की सजा मुझे ना दे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ वफादार हूँ। हाँ, मैंने आपको आरेज के बारे में नहीं बताया। बहुत पुरानी बात थी, कब की खत्म हो गई। मेरी गलती है। मैं ये समझती थी कि माजी की गलतियों के बारे में बताना गैर जरूरी होता है। ज़ेब, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। Leave me alone. शाहनवाज, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? यूं खुद को और मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? जो बात थी मैंने आपको बता दी। अब बताने का क्या फायदा है?
हर शख्स का एक माजी होता है शाहनवाज। हाँ, मैंने मसलियतन वो बात आपको नहीं बताई, अगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मेरे लिए माजी की वो बातें अब गैर जरूरी थी। मगर आरेज अभी तक माजी को नहीं भुला पाई। अभी तक तुमसे मोहब्बत करता है और उसकी दीवानगी अब तक बरकरार है। ये बात तो उसकी बीवी भी जानती हो। मुझे आरेज से कोई दिलचस्पी नहीं है। फवाद ने भी यह बात बर्दाश्त ना की, इसीलिए मैं छोड़ दिया। तुम्हारी खाला को भी ये पता होगा ना। बस मैं एक अनजान बंदा निकला। आई एम द ओनली स्टूपिड वन इन दिस सिचुएशन। तुम्हें क्या लगा से ये बात मुझे पता नहीं चलेगी? मैं आपको किस तरह समझाऊं? मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। फिर गलतियां तो सभी करते हैं, हम सब खताकार हैं। आपका भी तो माजी था ना। ज़ेब, मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। Leave me alone, please. तेरी नफरत वाली तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत हेलो। हेलो ज़ेबू, बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अब्बू। शाहनवाज कहाँ है? वो कमरे में है। बात करेंगे उनसे? नहीं, मैंने तो तुमसे बात करनी थी। मैंने तुम्हारे लिए फोन किया है। शाहनवाज आज गुस्से की हालत में ऑफिस से निकला है। उसमें ऑफिस आई थी, जाहिर बात है कोई अनाया की बात होगी। गुस्से की हालत में निकला है, इसलिए मैं परेशान हो गया। उस्मा आई थी? हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं वो औरत क्यों शाहनवाज के पीछे पड़ गई है। वो अपनी बेटी को लेकर जाना चाहती है, हालांकि उसको भी ये बात पता है कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, तुम ये बताओ कि शाहनवाज का मूड कैसा है? ठीक है। बेटा, बात ये कि मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मैं ठीक हूँ अब्बू, आप फिक्रमंद ना हो। बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसे देखते फिक्र तो होती है ना। मैंने इससे पहले शाहनवाज को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है। अब उस्मा का क्या मसला है, क्या चाहती वो शाहनवाज से, क्यों झगड़ा कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं वो तुम दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। उसने जो कुछ करना था वो तो उसने कर लिया, वो मजीद और कुछ नहीं कर सकती। आप फिक्र ना करें अब्बू, यहाँ सब कुछ ठीक है। चलो, तुमसे बात हो गई ना, मेरी तसल्ली हो गई। अपना ख्याल रखना, और अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना फौरन, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रात हो गई है, आप अब तक यहीं हैं, सोए नहीं? सुबह ऑफिस भी तो जाना है। नींद नहीं आ रही।
तुम जाके सो जाओ। आप यहाँ बैठे हैं और मैं वहां आराम से जाके सो जाऊं? ज़ेब, मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। ऐसा मत करें शाहनवाज, उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी उस्मा ने बना दी है। आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा आपको? उस्मा और आरेज मिले हुए हैं, साजिश कर रहे हैं, वो हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता ज़ेब, जब तक इंसान खुद ना चाहे। इतनी सी बात पर आप इतना बदल रहे हैं? क्या मेरी वजाहतों की, मेरी सफाइयों की आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है? तुमने खुद अपनी बातों की अहमियत खत्म कर दी। तुम अपना मुकाम खो चुकी हो ज़ेब। शाहनवाज, देखो ज़ेबू बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा घर दूसरी बार आबाद होने जा रहा है। तुम जवान, शादी कर सकती हो अभी। और मुझे यकीन है कि सिकंदर ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया होगा। लेकिन बेटा, शादी बहुत समझदारी से निभाना पड़ती है, बहुत अक्ल से काम लेना पड़ता है। मर्द इतने आला सर्फ नहीं होते। शाहनवाज को अपने माजी के बारे में कुछ ना बताना, और फिर बताने की जरूरत भी क्या है? तलाक के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन इश्क और मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। शाहनवाज, कभी भी अपने और आरेज के बारे में कुछ ना बताना, ये गलती कभी ना करना। और अब तो आरेज भी शादीशुदा है, पुरानी बातों को दोहराने का फायदा क्या? घर बसाने के लिए बहुत सी मसलिहतों का सामना करना पड़ता है। हर बात शौहर को बताने की नहीं होती। जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करना, समझ गई? नफरत नफरत आरेज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज कहीं बाहर चलें? इस हालत में बाहर कहाँ जाओगे? घर पे आराम करो। सारा दिन घर में ही तो रहती हूँ, तुम भी हर वक्त अपने लैपटॉप में बिजी रहते हो। मुझे देने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। सारा वक्त मैं तुम्हारे घुटने के साथ लग कर बैठा तो नहीं रह सकता सब। मैं बहुत शौक से गुजरी हूँ आरेज। उस दिन घर में चोरों को देखकर तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई थी आरेज। मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया था, मुझे तुम्हारी कदर हुई थी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास लौट आई हूँ। उस हादसे को भूल जाओ। तुम ठीक हो, हालात संभल गए थे। तुम्हें कब मेरी अहमियत का एहसास होगा आरेज? तुम आखिर कब मेरे पास लौट कर आओगे? तुम्हारे इंतजार में तो मेरी उम्र बीत जाएगी। इस बात का जवाब तुम्हें खुद भी नहीं दे सकता सब। नफरत अब ना वो दिन आएंगे, मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है? हाय बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नाश्ता कर रहे? शाहनवाज, आज नाश्ता करना। मुझे भूख नहीं लगी। डैडी, हमारे साथ बैठे ना।
बेटा आप खाओ, मेरा दिल नहीं करता। खाने से तो इनकार नहीं करना चाहिए। डैडी, आपको पता है आज छोटी मम्मा ने खुद ब्रेकफास्ट बनाया है और सारे आपकी फेवरेट डिश हैं। बेटा जब ख्वाहिश होगी ना तो मैं बता दूँ। डैडी, आप मेरे पास बैठे तो सही। बेटा मैं थका हुआ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। चाय भिजवा दूं? उसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना। आज डैडी को पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं, जल्दी से नाश्ता करो। ओके। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने और खुश रहने को कहा है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करो। देखो बेटा, अब हम यहाँ आ गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जी दादी, मैंने आरेज के साथ मेहरी के साथ समझौता कर लिया। मैंने तो उससे मोहब्बत का मुतालबा करना भी छोड़ दिया। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो सिर्फ ज़ेबू को चाहता है। उसका दिल तो ज़ेबू का है, मेरा नहीं। अरे बेटा छोड़ो मोहब्बत को, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। डिलीवरी में बहुत थोड़ा वक्त रह गया ना, खैर से बच्चा आ जाएगा, फिर उसमें मसरूफ हो जाओगी। आरेज का महवर भी बदल जाएगा। दादी, तो आरेज के साथ मेरी बात भी बहुत कम होती है। अच्छा बेटा, जितनी कम बात होगी ना उतना ही कम झगड़ा होगा। ज़ेबू के इश्क ने तो आरेज को भी बर्बाद कर दिया और मुझे भी। देखो बेटा, सारे हालात जानती हो तुम। आरेज के खानदान के अलावा और हमारा है ही कौन? हम अकेली औरतें अपना घर कैसे चला सकती हैं बेटा? हमारे पास कोई आसरा नहीं है। जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई सारी। ये घर हमारी पनाह का है, वाहिद आसरा है इस घर का हमें। बस अरे इसके साथ गुजारा कर लो बेटा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसे तुम्हारी अहमियत का एक दिन एहसास होगा बेटा। अपने हालात देखो, गुजारा करो बेटा अरे इसके साथ। मुझे अब ऐसी ख्वाहिश नहीं रही दादी। जिससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं हुई, और जिससे शादी की उसकी मोहब्बत ही नहीं मिली। चुप करो बेटा, मत माजी को याद करो। मासी की परछाई किसी को कुछ नहीं दे सकती। मासी भुलाया भी तो नहीं जा सकता दादी। माजी को भूलने की कोशिश करनी चाहिए बेटा, खुश रहने की कोशिश करो। मत मासी को याद करो। जिस दिन हमारे घर चोर आए थे ना, मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था, हमें आरेज के खानदान का सहारा चाहिए। जब सहारा और साहिबान मिल जाते हैं ना, तो इश्क और मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रहती बेटा। मुझे प्यार की कितनी ख्वाहिश थी, प्यार ही नहीं मिला। बेटा सबा की डिलीवरी के दिन करीब आ गए, तुम्हें उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर पर ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सफीदा की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सकता। वो अपनी दादी के साथ चली गई थी डॉक्टर के पास। दादी कब तक सहारा बनेगी उसका? तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जो मर्द शादी नहीं निभा सकते उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए बेटा जी। रहने दे अब्बू, मैंने समझौता करना सीख लिया।
मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूंगी और अकेले हॉस्पिटल भी चली जाऊंगी। ले जाऊंगा तुम्हें, उस दफ्तर की वजह से टाइम नहीं मिला। सब लोग मसरूफ होते हैं, वक्त निकालना पड़ता है। बाय द वे जनाब, ऑफिस के बाद कहाँ मसरूफ रहते हैं आजकल? कुछ नहीं, वो बस दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों की कंपनी शादी से पहले अच्छी लगती है, शादी के बाद नहीं। फैमिली बनानी पड़ती है। सबा का ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा उसका ख्याल? कौन है उसका? बस बेटा। कहाँ जा रहे हैं? गेस्ट रूम में जा रहा हूं। मगर क्यों? ये सवाल तुम मुझसे पूछोगी? शाहनवाज, मैं अपने माजी को भुला चुकी हूँ, बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। आप बार बार मेरे माजी को हमारे दरमियान ना लाए। जो कुछ था वो कब का खत्म हो गया। मगर आरेज अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। उसकी तो ये ख्वाहिश है कि तुम उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये नामुमकिन है। मैं अब शादीशुदा हूँ और वो किसी का शौहर है, बाप बनने वाला है। ये उसकी मोहब्बत नहीं, उसका ऑब्सेशन है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी खराब करना चाहता है, मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो कभी सबा से शादी ना करता। तुम भी तो चाहती थी ना उससे। वो मेरा माजी था, कब का बीत गया। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। मेरा दिल सिर्फ आपका है। और मेरी खता इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप अपना कमरा ही बदल लें। There's no peace in this room. क्यों? क्या आपकी बेसुकूनी का बायस मैं हूं? अब आपको मेरा वजूद भी गवारा नहीं है? कहाँ गई आपकी मोहब्बत, आपका इश्क? बाज दफा इश्क और मोहब्बत भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं ज़ेब। तुम अगर मुझे सच बता देती तो क्या हो जाता? किसी और की जुबान से सुनकर मैं कहीं ज्यादा हर्ट हुआ ज़ेब। और वो कोई और उस्मा थी? अब भी वो आकर आपसे मिलती है, बातें करती है, खबरें पहुंचाती है, और आप मुझसे गिला कर रहे हैं। उसका अब आप पर कोई हक नहीं है और उसकी बातें सुनकर आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। इस सब को मैं क्या समझूं? अफसोस तो इस बात का है कि उसकी बातें दुरुस्त थीं। तुमने मेरा मान तोड़ा है ज़ेब, और जब मान टूट जाए ना तो मोहब्बत के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। अफसोस तो मुझे अपने आप पर है कि जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की उसने मेरा मान तोड़ दिया। तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत सुंबल, जी बेगम। नाश्ता लगा दो। जी बेगम साहब, नाश्ता तो मैंने लगा दिया टेबल पे, पर साहब नाश्ता किए बगैर ही सुबह सवेरे चले गए ऑफिस। क्या? जी, साहब कह रहे थे उनका सामान गेस्ट रूम में सेट करवा देना। उनका सामान गेस्ट रूम में सेट करवा दो? जी ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है।
शाहनवाज, मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे। घर के मुलाजिम भी क्या सोचते होंगे। अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। आप यहाँ हैं? छोटी मामा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। बाबा भी सुबह सुबह ऑफिस चले गए। बस अब में मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। अगर वो यहाँ होती तो शायद मैं इतना ना सहती। तो फिर क्या आपकी बाबा से लड़ाई हुई है? नहीं बेटा, कोई लड़ाई नहीं हुई है। जल्दी से हम नाश्ता करने। हाँ सेबू, सब खैरियत तो है ना? बेटा क्या बात है, इस तरह अचानक कैसे आ गई? वो शाहनवाज कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं, अलाया स्कूल चली गई और मैं यहाँ आ गई। मगर यूं अचानक सुबह सुबह यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? आरिस उस्मा से मिलता रहा, उसे वो सारी जाती बातें बता दी जो बहुत कम लोगों को पता है। उस्मा शाहनवाज के ऑफिस आई थी। उसने शाहनवाज को ये बता दिया कि मैं और आरिस एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर मेरी शादी फवाद से हो, जब फवाद को ये सारी बातें पता चली तो उससे बर्दाश्त ना हो, उसने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। शाहनवाज भी ये बात सुनकर ऑफिस से बाहर हो गए। उनका रवैया मेरे साथ बदल गया। मैंने उनको बताया था कि आरेज मेरा माजी था, जो था सब कुछ खत्म हो गया। अगर शाहनवाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। उस्मा को क्या जरूरत थी ये बात शाहनवाज से करने की? दूसरों के राज पे पर्दा डाल लेना चाहिए। वो औरत तो खामखा तुम्हारी दुश्मन बन गई है। और इस आरेज को देख, अपने ही खानदान की लड़की को बदनाम कर रहा है। आरेज जैसे शख्स से लड़कियां उम्मीद की जा सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज, अपनी अना, अपनी इज्जत प्यारी है। मैं वहां रहकर क्या कहती? शाहनवाज तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो खुद को गेस्ट रूम में मुकीद कर लिया। घर के मुलाजिम भी सब कुछ देख रहे। मेरी उस घर में कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो तुम्हारा माजी था। सब लड़के लड़कियां जवानी में किसी ना किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उसका ढंढेरा नहीं पीटते। और ये जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी मोहब्बतों को डिस्कस करता रहे। इसलिए कहा था मैं, इसलिए तुमसे कहा था कि अपनी खाला के घर से दूर रहो। तुम्हारी जो पहली तलाक हुई थी वो भी आरेज की वजह से हुई थी, और अभी आरेज की यही कोशिश है कि वो तुम्हें शाहनवाज से बददन करे, शाहनवाज के दिल में तुम्हारे लिए कोई गलत बात डाले। शाहनवाज आरेज और उस्मा की बात पर यकीन करते रहे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ, माजी को भुला चुकी हूँ। अगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मेरी मोहब्बत, खुलूस, वफा सबको नजरअंदाज कर दिया। अब तो उन्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं रही। हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। शाहनवाज, तुम कितने सादा हो। ज़ेब आज भी आरेज से मोहब्बत करती है, और पहले भी उसी से करती थी। आरेज भी ज़ेब से आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। सिकंदर साहब आज ऑफिस में आए, ये फाइल मैंने यहाँ रख दी है। सुनो, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ओके सर, कॉफी भिजवा दूं? नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे माजी की गलतियों की सजा मुझे ना दे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ वफादार हूँ। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों मेरी मोहब्बत ना दिख सका, और मेरी वफा तेरी नफरत सिर्फ आपके लिए, तेरी नफरत वाली, आपकी इज्जत तेरी नफरत मेरी इज्जत। वाली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत छोटी मम्मा फिर क्यों चली गई? पता नहीं जी। वो सुबह रो भी रही थी। जी मैंने भी देखा था, पता नहीं क्या हुआ। आ जाएंगी। अनाया, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा बच्चा, मैं ही तो आपकी मम्मा हूँ। मैं तो आपसे कभी भी मिलने आ सकती हूँ, और अब तो मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और मुझे आपसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना। आप जब भी आती हैं, छोटी मम्मा घर चली जाती हैं। अनाया, क्या ज़ेब आपको इतनी अच्छी लगती है? जी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अनाया, मैं भी तो आपकी मम्मा हूँ। मैं आपसे कितनी दूर से मिलने आई हूँ, और जो लोग दूर से मिलने आते हैं उनसे आप बहुत प्यार से मिलते हैं ना। मगर मुझे मेरी छोटी मम्मा अच्छी लगती हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। बेटा, क्या आप ज़ेब के बगैर इतनी उदास होते हो? जी, वो हर वक्त मेरे साथ होती हैं। वो मुझे खाना भी खिलाती हैं और मेरा ख्याल भी रखती हैं। उनके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप मेरी मम्मा हैं, तो इतने सालों बाद क्यों आई हैं? अनाया बेटे, उस्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई थी, और अब तो तुम मुझे इससे मिलने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अब अगर मिल लिया तुम जा सकती हो। शाहनवाज, तुम दूसरों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई थी, और तुम्हें ज़ेब की हकीकत भी तो बताना जरूरी था। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ उसमें। तुम जिस मकसद के लिए आई थी वो अगर हो गया तुम जा सकती हो। मैं जानती हूँ शाहनवाज, जो मुझसे गलतियां हुई हैं उन्हें तुम कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो शख्स ही नहीं हो जो किसी की भी गलती को माफ कर सके, फिर चाहे वो ज़ेब हो या मैं।